नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच। मुद्दा आप समझ सकते हैं, इस देश में मोदी के अलावा कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। और आज कल मेरे ख्याल से आप सभी लोग सोशल मीडिया में देख रहे होंगे और बुरी तरह से यह बात वायरल है कि एक और दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड, मैं नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी कहते थे, दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड नवाब मलिक मुंबई के नेता थे, शायद शिवसेना या एनसीपी के नेता थे। बेचारे पकड़े गए, जेल में गए, कुछ दिनों तक जेल में रहे, सालों तक शायद, या कुछ दिनों तक। और जब निकले आखिर क्या करेंगे, भागकर चले गए बीजेपी में। आज का टैगलाइन यही है मेरे दोस्त, सारे भाजपाई क्रिमिनल भले ही ना हो, लेकिन सारे क्रिमिनल भाजपाई हैं। क्रिमिनल अगर है, अपराधी अगर है, तो वो भाजपाई जरूर होगा। अपराध के वेरिएशन अलग अलग हैं। फाइनेंशियल क्रिमिनल्स, जो कि आप जानते हैं ज्यादातर गुजरात से आते हैं, या फिर पॉलिटिकल क्रिमिनल्स, जानते हैं आपकी ज्यादातर वो विपक्षी पार्टियों से आते हैं। और रेपिस्ट हुए, मर्डरर हुए, किलर हुए, इस तरह के जितने भी अपराधी हैं, सब के सब भाजपाई हैं। अगर नहीं हैं तो नरेंद्र मोदी के निशाने पर है, भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है। उन्हें दिन रात ये कहा जा रहा है ये चोर हैं, ये आज जेल जाएंगे, ये चक्की पिसिंग करेंगे, ये वो, इस तरह से। लेकिन जैसे ही, अब बेचारे क्या करेंगे, जैसे ही उनको अवसर मिलता है भाजपा में छलांग लगा देते हैं, भाजपा में चले जाते हैं। यानी अगर क्रिमिनल हैं तो भाजपा में है, सारे क्रिमिनल्स भाजपा में है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बशर्ते अगर कहीं इधर उधर से अटके भटके बचे हुए हैं, वो भी आज नहीं तो कल भाजपा में जाना ही पड़ेगा। नहीं गए तो बेचारे जेल में जाएंगे। कौन जेल जाना चाहता है यार। आज के युग में कहां नेहरू, कहां गांधी, कहां सुभाष, कहां चंद्रशेखर आजाद, कहां भगत सिंह, कहां अशफाकुल्ला खां, कहां ऐसे लोग या उनके वंशज बचे हैं जो अपना सब कुछ निछावर कर देंगे, जान तक भी, इस देश के लिए। आज के हैं वो। और सबसे बड़ी बात आपको यह समझना होगा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे क्रिमिनल भाजपाई बन रहे हैं। आप समझ सकते हैं। एक बात बताओ, एक गैंगस्टर के साथ, एक क्रिमिनल्स के साथ कौन जाता है? एक शरीफ आदमी, आम आदमी क्रिमिनल के पास भी खड़ा होना गवारा नहीं करेगा, हट जाएगा, भाग जाएगा, दूर रहेगा। क्रिमिनल के पास क्रिमिनल जाते हैं। अगर क्रिमिनल है तो वो क्रिमिनल के पास ही जाएगा, अगर अपराधी है तो अपराधी के पास ही जाएगा। कहां अपराधी हैं? भारतीय जनता पार्टी में। और जब एक अंतरराष्ट्रीय अपराधी किसी संगठन को चला रहा हो तो निश्चय ही वो ताकतवर होगा। अब उसके शूटरों से किसे डर नहीं लगेगा। और आप भी जानते हैं कि उनके शूटर, यानी उस अपराधी के शूटर कौन है? जो सिस्टम में है, ईडी, सीबीआई। किसकी नहीं फटेगी यार, कौन नहीं जाना चाहेगा? जा रहे हैं। तो नई बात इतनी सी है कि नवाब मलिक भी अजीत पवार, शिंदे, हेमंत बिश्व शर्मा या बंगाल के और भी कई नेता, या लिस्ट आप जानते हैं यार, मैं लिस्ट क्या बताऊं, लिस्ट बताऊं तो पूरी रात नाम छूट जाए, फिर भी छूट जाएगा। अगर पूरी रात मतलब लगातार 24 घंटे अगर बोला जाए, तब भी भारतीय जनता पार्टी के क्रिमिनलों का, अपराधियों का की लिस्ट खत्म नहीं होगी। अब इसे आपको समझना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा, देश को समझना पड़ेगा कि आखिर सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी में क्यों जा रहे हैं।
यह सवाल तो बनता है, यह सवाल लोग पूछ रहे हैं, यह सवाल उठ रहा है। अब इसका जवाब क्या है, यह आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप अगर दो तरह से इसे समझ सकते हैं, एक बायोलॉजिकली और एक नॉन बायोलॉजिकली। हालांकि हमारे यानी आपके नेताजी यानी नरेंद्र मोदी जी बायोलॉजिकली वो है नहीं, वो नॉन बायोलॉजिकल हैं। तो अगर इसको नॉन बायोलॉजिकली समझने की कोशिश करोगे तो भी आपको समझ में आएगा कि आखिर कमल कीचड़ में ही खिलेगा। तो कमल किसी को बनना है, कमल की तरह खिलना है, तो कीचड़ में जाना ही पड़ेगा। अब उसी तरह से यह समझिए कि अपराधियों के से हट करके, मान लीजिए जिन लोगों को नरेंद्र मोदी पहले अपराधी कहते रहे, जेल भेजने की बात करते रहे, बाद में अपने कीचड़ में घसीट लिया और धो धा करके साफ करके उन्हें नेता बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, मंत्री बना दिया, संतरी न जाने क्या क्या बना दिया। अब उसी तरह से नवाब मलिक के घर वाले भी तो कह रहे होंगे, बेचारे परेशान होंगे, क्यों जेल जा रहे हो, इस उम्र में मर जाओगे, इस बार गए तो बीजेपी में चले जाओ, जेल जाना से बचना है तो बीजेपी में चले जाओ। चले गए, हालांकि डायरेक्टली बीजेपी में नहीं गए, लेकिन उस गिरोह में शामिल हो गए, उस गिरोह में शामिल हो गए जो आज कमल के नाम से जाना जाता है। कमल की तरह खिलता है नरेंद्र मोदी, और भी आप देख रहे हैं। खैर, मैंने पहले ही कह दिया कि सबको बुरा ना लगे, सारे भाजपाई अपराधी भले ना हो, लेकिन सारे अपराधी भाजपाई जरूर हैं। कोई अपराधी है तो इसका मतलब वो भाजपाई होगा, है, नहीं होगा तो कल हो जाएगा, यह मान के आपको चलना चाहिए। अब रही बात आपको यह समझने के लिए कि चलिए सारे अपराधी भाजपा में क्यों जा रहे हैं। पहला उत्तर, सत्ता है उनके पास भाई, उनके पास शूटर हैं भाई, ईडी है, सीबीआई है, गैंगस्टर हैं जो किसी को धमका सकते हैं, किसी को उठा सकते हैं, किसी को जेल में डाल सकते हैं, किसी को थ्रेट कर सकते हैं। हालांकि ये कहा जाएगा कि आप अदालत से निपट लीजिए, यहां अदालत से निपटने में तो आदमी ही निपट जाता है। आप कुछ ऐसे नाम भी जानते होंगे जो प्रख्यात रहे हैं, बेचारे जेल में निपट ही गए, जेल गए और निपट ही गए, और न जाने कितने कई सालों से बंद पड़े हैं। नॉन बायोलॉजिकल महान नरेंद्र मोदी जी की कृपा से। तो यह समझना पड़ेगा कि आखिर, मैंने कहा कि आखिर ये भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों चले जाते हैं। पहली बात तो सत्ता है वहां, अगर वहां चले जाएंगे तो सत्ता सुख भोगेंगे, अगर वहां नहीं जाएंगे तो बकौल नरेंद्र मोदी अगर वो अपराधी हैं तो जेल जाएंगे, दूसरी पार्टी में है तो जेल जाएंगे, विपक्ष में है तो जेल जाएंगे, मोदी के खिलाफ है तो बोलेंगे तो जेल जाएंगे। हां, मोदी के खिलाफ चाहे जितना ही बोले हों और मोदी उसके खिलाफ चाहे जितना ही बोले हों, लेकिन जिस दिन मोदी के गिरोह में शामिल हो जाएंगे उस दिन सारे पाप धुल जाएंगे। नवाब मलिक का धुल गया, अजीत पवार धो धा करके नेता बन गए, मंत्री भी बन गए, शिंदे साहब को आप देख ही रहे हो, जेल जाने से बचने के लिए ही तो बेचारे मुख्यमंत्री बन गए, हेमंत बिश्व शर्मा उसी में है, ऐसे बहुत से नाम हैं यार। तो चलिए, और अब इसका दूसरा पहलू भी देखिए, दूसरा और क्या कारण है जो बेचारे सारे अपराधी बकौल नरेंद्र मोदी, सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। अरे कुछ तो ऐसे हैं जो बेचारे अपनी दूसरी पार्टी के नेताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना किए कि अब मेरी उम्र जेल जाने की नहीं है, मैं मर जाऊंगा, जेल जाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भाजपा में जा रहा हूं। यहां तक हुआ है, अब इससे ज्यादा क्या लोगे। हां, आप खुश हो, एक अपराधी, एक क्रिमिनल पार्टी से आप खुश हो, जहां क्रिमिनल पार्टी नहीं, ज्यादा से सब क्रिमिनल जिस पार्टी में हो उस पार्टी से आप खुश हो, उस पार्टी को आप वोट देते हो, उस पार्टी से आपको उम्मीद हो, तो यह बात अलग है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, आप वोट नहीं देते वो तो क्रिमिनल है, वो तो ले लेगा, रगड़ के ले लेगा, एक फोन पे डीएम साइन कर देगा, भाई तुम नहीं जीते, ये जीता।
बाद में उसका पैर पकड़ लेगा, भाई मेरे बाल बच्चे हैं, मर जाएंगे, मार देंगे, वो मरवा देंगे, वो कटवा देंगे, मैं क्या करूं, मुझे सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है, मुझे इन्हें जिताना पड़ रहा है, आप मुझे ऐसा हो रहा है। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि जहां शूटर्स हो, जहां गैंग्स हो, जहां इतनी बड़ी फोर्स हो और सारे फोर्स का इस्तेमाल यानी ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल शूटरों की तरह किया जाता हो, वहां से कौन नहीं डरेगा। और पहले ही मैंने कह दिया कि कोई नेहरू, गांधी और सुभाष भगत सिंह तो आज है नहीं। सब अपने दाल रोटी के चक्कर में, ऐसो आराम के चक्कर में पड़े हुए हैं। क्या करें बेचारे, नेता रहेंगे, मोदी के पक्ष में चले जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे तो मंत्री बन जाएंगे, संतरी बन जाएंगे, बाहर रहेंगे, विरोध करेंगे तो जेल में जाएंगे। तो क्यों जाएं जेल में भाई? पहली बात कहने का मतलब, पहला तो शूटरों के डर से, और दूसरा मेरे दोस्त टोटल भारत की ब्लैक मनी 400 लाख करोड़ आज नरेंद्र मोदी के हाथ में है, नरेंद्र मोदी के नीचे है। नरेंद्र मोदी ने अंडरग्राउंड कर रखा है, विनोद अडानियों के नामों से छुपा रखा है, अडानियों की झोलियां भर रहे हैं। तो जहां काला धन है, तो धन है वहां तो सभी जाएंगे भाई। ये दूसरा सबसे बड़ा मतलब डर, दूसरा पैसा। अब डर से ना भी जाए तो इतनी बड़ी लालच, इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा सुख, एक तरफ जेल, दूसरी तरफ आराम, मंत्रालय, मंत्री, संतरी, गाड़ी, ये वो, तो कौन नहीं जाएगा। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी ने क्राइम को नेशनलाइज कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया अपराध का, और खुद ये काम करते हैं। इस पूरे सिस्टम, आपराधिक सिस्टम को वो खुद चलाते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, लीड करते हैं। इंटायर पॉलिटिशियन है, क्या समझते हैं आप? इसी को तो इंटायर पॉलिटिक्स कहा जाता है। शायद यही कोर्स है इंटायर पॉलिटिक्स में। आप नहीं पढ़ पाए, मैं नहीं पढ़ पाया, मुझे पता नहीं, आपको पता नहीं, उनको पता था, पढ़ लिए, इसीलिए तो आज ऐसे हैं। वोट दोगे तो भी जीतेंगे, नहीं दोगे तो भी जीतेंगे भाई। कहते हैं कोई भी बटन दबाओ तो इसको जाएगा, कोई भी बटन दबाओ तो उसको जाएगा। अब इसको उसको जाने दो यार। जो दस्तखत करेगा, कौन जीता कौन हारा, जब वही किडनैप्ड हो जाएगा, वही अपहृत हो जाएगा, वही कब्जे में चला जाएगा, वही डर जाएगा, डरा दिया जाएगा, तो बात ही खत्म है। अब रही बात दूसरी, एक और। कहने का मतलब, एक तो शूटरों का डर यानी ईडी, सीबीआई, आईटी का डर, दूसरा कालाधन, अपार अकूत संपत्ति वहां है। कोई जा रहा है, 100 करोड़ ले लो, 500 करोड़ ले लो, 1000 करोड़ ले लो, मेरे पास आना ही पड़ेगा भाई, मैं अपराधी हूं, चिंता मत करो, आपने ही गाली दिया था, भूल जाओ आप, मैंने भी आपको गाली दिया था, चलता है, ये पॉलिटिक्स है, बस शामिल हो जाओ, पट्टा बांध लो, वो कमल छाप पट्टा बांध लो, बात खत्म। तो आप समझ लीजिए, कोई भी पावर पैसा देखकर क्यों नहीं जाएगा। मैंने कहा नॉन बायोलॉजिकली अगर समझ सकते हो परोक्ष रूप से, तो सब जो कीचड़ है वो कीचड़ में ही जाएगा। जो कीचड़ है, बकौल नरेंद्र मोदी, जो अपराधी है वो अपराध में ही जाएगा, अपराधियों के पास ही जाएगा। जो कीचड़ है वो कीचड़ में ही जाएगा। वो नरेंद्र मोदी ही कहते हैं ये कीचड़ है, ये अपराधी है, ये क्रिमिनल है, इसको जेल भेजेंगे, इसने ये किया है। अब सोचिए, नरेंद्र मोदी की भाजपा, यानी अब तो मोदी की ही भाजपा है, भाजपा बची कहां है, तो नरेंद्र मोदी की भाजपा में डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर दाऊद इब्राहिम का गुर्गा या सपोर्टर या समर्थक, जिसे वो कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूं, अगर वो शामिल हो सकता है, वो नेता बन सकता है। आप सोचो, अगर दाऊद पता नहीं मर गया कि जिंदा है, अगर जिंदा होता तो वो भी आता तो नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी में शामिल कर लेते। क्यों? अरे पैसा देता यार। दो ही मिशन है, दो ही लक्ष्य है नरेंद्र मोदी का, पैसा, पावर, ये दोनों चीजें हासिल रहें। अगर आप पैसा देते हो तो आप टिकट ले लो, आपके पास पावर है, आप अपराधी हो, आप टिकट ले लो, आप बलात्कारी हो, आप टिकट ले लो। कहने का मतलब यह है, भाजपाई होने का
अगर क्वालिफाई करना है आपको, तो आपको मर्डरर होना पड़ेगा, मतलब कातिल होना पड़ेगा, आपको बलात्कारी होना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल क्रिमिनल होना पड़ेगा, मतलब चोर, डाकू, या यूं कहें कि बैंक का लुटेरा, यह सब होना पड़ेगा। यह सब वैसे राजनीति में, यह भी भाजपाई है। आप जानते हैं ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौक सब भाजपाई थे। जो भागे हैं यहां से सब विनोद अडानी, कुछ चेहरे आपके सामने हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह वगैरह वगैरह वगैरह, ये कुछ चेहरे हैं भाजपाइयों के रूप में आपके सामने। लेकिन इनके पीछे जो चेहरे हैं, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, नितिन संदेशरा वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब भी भाजपाई हैं। कहने का सीधी सी बात यह है मेरे दोस्त कि भाजपाई बनने के लिए आपको पहले क्वालिफाइड करना होगा। आपको बलात्कारी बनना पड़ेगा, अगर आप बन सकते हैं तो। आपको हत्यारा बनना पड़ेगा, क्रिमिनल बनना पड़ेगा, अपराधी बनना पड़ेगा, लुटेरा बनना पड़ेगा, डाकू बनना पड़ेगा, चोर बनना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड करना पड़ेगा, फ्रॉड होना पड़ेगा। ऐसे बहुत सी परीक्षाएं हैं जिसे आपको पास करनी होगी। उसके बाद ही आप भाजपा में जा सकते हैं, भाजपाई बन सकते हैं। वैसे आप कहीं भी जाएं, अगर आप मान लीजिए जैसे आप मर्डरर हैं, आप किलर हैं, आप बलात्कारी हैं, आप शूटर हैं, आप गैंगस्टर हैं, आप गैंग चलाते हैं, गैंग है आपके पास, जो भी है, कहने का मतलब आप अगर अपराधी हैं, आप ड्रग्स बेचते हैं, ड्रग्स खरीदते हैं, ड्रग्स लाते हैं, तो आप अपराधी हैं। आप अपराधी हैं, यही आपकी क्वालिफिकेशन है कि आप भाजपाई बन सकते हैं। भले ही आप अपराधी हैं, किसी और पार्टी में चले जाइए, कुछ दिन रह लीजिए, उसके बाद भाजपा से बुलावा आएगा आपको, जेल जाओ या हमारी पार्टी में आओ, आप उसमें चले जाना। कहने का मतलब पहले आपको राजनीति के बारे में आप सोच नहीं सकते, राजनीति के बारे में आप बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आप बलात्कारी नहीं हैं या बलात्कार जैसा अपराध नहीं करते हैं, आप किसी को मारते नहीं हैं, यानी आप किलर नहीं हैं, आप मर्डरर नहीं हैं, आप फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं हैं, आप बैंकिंग डिफॉल्टर नहीं हैं, आप चोर नहीं हैं, आप डाकू नहीं हैं। अगर ये सारे क्वालिफिकेशन आप पास कर लिए, बस इतना ही, आप गैंगस्टर नहीं हैं, आप गैंग नहीं चलाते, बाहुबली नहीं है वगैरह वगैरह, आप देखते हैं उनके नामों के वहां जो हैं, उनको देख करके आप समझ सकते हैं। तो अगर ये सब हैं आप, तो आप कहीं भी हो, दूसरी पार्टी में हैं, बिजनेस में हैं, व्यापार में हैं। देखिए अडानी क्या है, इट्स अ टॉप मोस्ट क्रिमिनल, जो ड्रग्स बेच रहा है, ड्रग्स ला रहा है, देश को पूरा ड्रग्स सप्लाई कर रहा है। वो क्रिमिनल ही तो क्या है, माफिया है, इट्स अ सिंडिकेट चलाता है, मोदी को भी चलाता है। तो अब अगर इतनी क्वालिफिकेशन आप में है, तो वो बैकग्राउंड भाजपाई है। अभी जैसे अडानी हुए और अंबानी हुए, या और दूसरे बहुत से नाम आपको मिल जाएंगे, ज्यादातर वैसे गुजरात के ही हैं। तो अगर आपके पास पैसा है, आप अडानी अंबानी हैं, तो आप भाजपाई हैं, बैकग्राउंड के भाजपाई हैं। और अगर सीधे क्राइम में जुड़े हुए हैं, बलात्कारी, रेपिस्ट और फ्रॉड वगैरह वगैरह, सीधे क्राइम में, तो कहीं भी हैं, फिर आप या तो भाजपाई हैं और या तो भाजपा में आ जाएंगे। आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा। शूटर आपके घर आएगा, आपको उठाकर जेल ले जाएगा। छोड़िए सारी बातों को, अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति में रुचि रखते हैं, तो पहले अपराध में शामिल हो जाइए, अपराध कर लीजिए। उसके बाद फिर आप जाइए ना जाइए, आपको बुलावा आएगा, भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे और मंत्री संतरी कुछ न कुछ तो बन ही जाएंगे, नहीं कुछ बनेंगे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। चलिए ठीक है, अब ये बात आपके सामने है। चलिए रास्ता खोजिए, कैसे जाना बता दिया आपको आइडिया, अब उसका इस्तेमाल कीजिए।